कांग्रेस एक बार फिर देश की राजनीति में अपनी खोई हुई ताकत हासिल करने की ओर बढ़ रही है या फिर उसके सामने मौजूद चुनौतियां उसके इस मिशन को अधूरा छोड़ देगी। फिलहाल भारतीय राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जी हां, केरल में मिली चुनावी सफलता और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस के भीतर नया उत्साह दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि पार्टी को लग रहा है कि वह धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व यह भी जानता है कि कुछ राज्यों में मिली सफलता को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती में बदलना आसान भी नहीं होगा। यही कारण है कि अब पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश और पंजाब पर आ गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस इन दोनों राज्यों में संगठन को मजबूत करने, नेतृत्व में बदलाव करने और नई रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। पार्टी को उम्मीद है कि यदि वह यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार तैयार किया जा सकता है। हालांकि उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों ही कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण राज्य हैं, लेकिन दोनों जगह की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग अलग हैं। पंजाब में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन को एकजुट रखने और आंतरिक गुटबाजी को खत्म करने की है, लेकिन हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने पार्टी को बड़ा झटका भी दिया है। इसके बाद से पार्टी लगातार वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए और भी बड़ी चुनौतियां हैं, जहां पार्टी को सिर्फ चुनावी सफलता हासिल करना नहीं है बल्कि अपने राजनीतिक अस्तित्व को भी मजबूत बनाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को नई ऊर्जा भी दी थी। लंबे समय बाद पार्टी 6 सीटें जीतने में सफल रही और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भी पैदा हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा चुनाव से अलग होता है। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वे समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन मजबूती से बनाए रख पाएगी। सीट बंटवारे को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और समाजवादी पार्टी स्पष्ट संकेत दे चुकी है कि सीटों का बंटवारा जीत की संभावना के आधार पर होगा। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस के सामने चुनौती इसलिए भी कठिन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हाल ही के चुनावी नतीजों ने बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ाया है और पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस और उसके सहयोगियों के लिए मुकाबला आसान नहीं होगा। उन्हें न केवल बीजेपी की चुनावी रणनीति का जवाब देना होगा बल्कि अपने समर्थकों का विश्वास भी मजबूत बनाए रखना होगा। यानी अब उत्तर प्रदेश और पंजाब कांग्रेस के लिए केवल 2 राज्य नहीं बल्कि उसके राजनीतिक भविष्य की दिशा तय करने वाले बड़े रणक्षेत्र भी बन चुके हैं। पंजाब में उसे अपने संगठन को संभालना है, जबकि उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पहचान को और भी मजबूत करना है। आने वाले महीनों में कांग्रेस की रणनीति, संगठनात्मक बदलाव और चुनावी फैसले ये तय करेंगे कि पार्टी वास्तव में वापसी की राह पर है या फिर उसे अभी और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।